गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी बेहतर होंगे। तो आज एक ऐसे शख्स से आप लोगों से मिलवाना चाहते हैं जो कि बहुत ही कम समय में यानी कि 2.5 साल में ग्रुप डी से ट्रेन मैनेजर तक का सफ़र को पूरा किए हैं। तो मिल चलिए, जॉइन रेलवे ग्रुप में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और आपको फिर से बहुत बहुत बधाई कि आप ट्रेन मैनेजर बन गए हैं, जिसको कि गुड गार्ड्स भी कहा जाता है। ठीक थैंक यू सर। है ना। तो हम चाहते हैं कि अपना परिचय खुद थोड़ा सा दे, है ना। जी नमस्कार सभी को। मेरा नाम सावन सुरेन है और जॉइन रेलवे ग्रुप में सर मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद सर। चलिए, तो आप थोड़ा सा बताइए कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा सा बताइए। जी सर, मैं झारखंड गोलकरा का रहने वाला हूँ सर। गोलकरा से मेरा गांव लगभग 7 किलोमीटर दूर पड़ता है सर, दूर। प्रॉपर चलिए, गोलकरा तो नहीं है। झारखंड गोलकरा से हैं। ठीक है, तो स्पेशली सावन जी से आमंत्रित करने का मेन मकसद था हम लोग का कि ये बहुत ही कम समय में, जो कि ग्रुप डी से गुड गार्ड्स, जो कि अभी ट्रेन मैनेजर नाम दिया गया है, ठीक है, ये सफ़र पूरा किए हैं बहुत ही कम समय में। तो कैसे पूरा किए उस बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ताकि जो भी बच्चे देख रहे हैं या अभिभावक देख रहे हैं, उसको कम से कम थोड़ा सा हिंट्स मिले। ठीक है, तो ये चीज़ वो लोग भी कर पाए। ठीक है, तो और भी कुछ कुछ चीज़ है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि ग्रुप डी में ज्वाइन जो हुआ कैसे हुआ। ठीक है, उनके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो बताइए कि ग्रुप डी में जो है आपका ज्वाइन कैसे हुआ। सर ग्रुप डी में मेरा ज्वाइन 2022 में हुआ था सर। हम्म। मेरा पापा जो है रेलवे में नौकरी करते थे, तो अनुकंपा हाँ, के आधार पर मेरा मैंने पापा ज्वाइनिंग का नौकरी में था। ग्रुप डी में हुआ। ठीक और है, इलेक्ट्रिक लोको सेट बंडा मुंडा में ज्वाइनिंग हुआ। ज्वाइनिंग हुआ सर। ठीक है। ठीक है, तो जैसे ही आप ज्वाइन किए, तो आपको क्या काम मिला, काम क्या दिया गया। सर मुझे ग्रुप डी के तौर पर डीपी टेस्ट का काम दिया गया, जो लोगों का डीपी टेस्ट करते हैं सर, जिसमें हम लोग क्रैक क्रैक पार्ट का पार्ट मतलब पता लगाते पता हैं, लगाते हैं सर। है ना। जो भी कौन सा पार्ट क्रैक है कि नहीं है, उसका पता लगाने के लिए डीपी का टेस्टिंग होता है। ठीक है, तो ये इनका अभी फिलहाल वही कर रहे हैं ना। जी फिलहाल तो अभी वही कर रहे ठीक हैं। है, लेकिन ये जस्ट केवल ज्वाइनिंग बाकी है ट्रेन मैनेजर के लिए। ये प्रॉपर जो भी हो चुका है, ये फाइनल हो गया है ना। तो नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कि आपको जो जीडीसी जीडीसी के थ्रू से किया जी डिपार्टमेंटली, जी सर, है जी ना। सर। तो ये जो है डिपार्टमेंटली जो एग्जाम देके जो ट्रेन मैनेजर बने, कैसे बने, थोड़ा सा बताइए, क्या क्या किए हैं आप। सर पहले तो ग्रुप डी में ज्वाइन करने के बाद मैंने 8 घंटा ड्यूटी करता हूँ। 8 घंटा ड्यूटी करने के बाद, जो ड्यूटी खत्म होने के बाद घर में 2 से 3 घंटा अपना तो, कंपटीशन को जारी रखा सर, पढ़ाई को जारी रखा। अ, मतलब 8 घंटा जॉब करने के बाद भी वो घर में 2-3 घंटा पढ़ते लगातार थे घंटे। पढ़ते थे घर में सर। और मतलब प्रोसेस क्या था, जैसे अ, एग्जाम का क्या प्रोसेस था, क्या पूछा गया था, सर लेवल कैसा था। ये जो है रेलवे में आने के बाद रेल एक जीडीसी हाँ, डिपार्टमेंटली जो डिपार्टमेंटल एग्जाम एग्जाम होता है कराते हैं। वो तो जीडीसी। जो जो भी रेलवे में आने के बाद उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं रहता सर, कि जैसे 2 से 3 साल या एक हाँ। साल जॉब करना। इसमें आपका एक बार ग्रुप डी में आने के बाद बस आपको एम्प्लॉयमेंट नंबर चाहिए। एक बार एम्प्लॉयमेंट नंबर आने के बाद आप जीडीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं सर। ठीक और है, जीडीसी अप्लाई किए फिर। क्वालिफिकेशन एक बार बता दीजिए कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कुछ तो क्वालिफिकेशन। सर ट्रेन मैनेजर जिसे गुड्स गार्ड पहले कहा जाता था, हाँ, इसका क्वालिफिकेशन सर ग्रेजुएशन उसका कंपलसरी है सर। कोई ग्रेजुएशन भी होगा या प्लस कोई भी थ्री सब्जेक्ट जिसको में बोलते हैं। ग्रेजुएशन कर सकते हैं सर। कोई भी सब्जेक्ट में, है जी ना। तो ये ग्रेजुएशन कंप्लीट होना है। ठीक है, चलिए, तो आगे जो बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर और क्या क्या हुआ, मतलब जैसे ठीक है एग्जाम दिए। जी ठीक है, तो जैसे कि हम लोग डायरेक्ट गुड गार्ड्स जो है एनटीपीसी के थ्रू से भी बन सकते हैं, जो जानते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं।
अभी फिलहाल 5 से 24 तारीख तक ये एग्ज़ाम डेट भी दे चुका है, ठीक है। कल परसों से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो उसका प्रोसेस और ये जीडीसी का प्रोसेस में क्या डिफरेंस लगा आपको? एनटीपीसी जो है, एनटीपीसी से कोई भी कैंडिडेट डायरेक्ट भर्ती आ सकते, जिसमें दो एग्जाम होता है सर, सीबीटी 1 सीबीटी 2। हाँ, लेकिन जीडीसी में ऐसे कुछ नहीं है सर, सिर्फ आपको एक ही एग्जाम देना एक ही पड़ता है। एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जी सर, मतलब एनटीपीसी में 2 एग्ज़ाम देना पड़ता है, इसमें एक ही एग्जाम देना एक ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा। मेडिकल दोनों में ही पड़ता है। होगा। जी, दोनों में। इसमें हो सके तो थोड़ा-सा नॉर्मल मेडिकल होगा, जो भी है, ठीक है। वेरिफिकेशन तो ऑलरेडी पहले से ही हुए रहता है जी इसमें, ठीक है। और क्या होता है एक्स्ट्रा, और क्या होगा इसमें? सर, इसमें आपका सेम रहेगा, बस इसमें मेडिकल वगैरह ज़्यादा हार्ड नहीं रहता, नॉर्मल ही रहता है। अब जैसे आपका एनटीपीसी में आए लड़के जो है मेडिकल वहाँ टफ होता है, यहाँ पर वैसे कुछ नहीं है सर, नॉर्मली होता है, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही बच्चे जो है, मतलब कैंडिडेट जो है रेलवे में जॉब करते हैं, तो उस हिसाब से मेडिकल उनका पहले से ही सबमिट हुए रहता है सर। जो भी है, जी। ठीक है। फिर मेडिकल के बाद और क्या होता है? फिर डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो जाता है कि नहीं और सर, कुछ मेडिकल प्रोसेस के है? बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका डिवीजन अलॉटमेंट होता है। फिर डिवीजन अलॉटमेंट होने के बाद सर आपको ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग है। भेजा जाता है सर। तो आप लोगों का ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका जी है? सर, ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका है। ट्रेनिंग कितना दिन का रहता है? सर ट्रेनिंग तो देखा जाए तो सर लगभग 2 महीना का रहता है, 2 महीना या 50 दिन का रहता है। 50 दिन का जी। ट्रेनिंग रहता है। उसके बाद ट्रेनिंग में सर वहाँ पर हमें सिखाया जाता है किस तरह गार्ड का ड्यूटी करना है, क्या हाँ, काम है। फिर ट्रेनिंग होने के बाद वहाँ पर सर जब ट्रेनिंग कंप्लीट होता है तो हम लोग का एग्ज़ाम लिया जाता है, जिसमें प्राय सब पास सब करना कंपलसरी है। कंपल्सरी है, और प्राय सभी कैंडिडेट को पास किया पास जाता हो जाते हो जाता हैं, है है सर। ना? तो ये प्रोसेस है, ठीक है, कि जीडीसी के थ्रू से भी आप लोग डिपार्टमेंटली जा सकते हैं। तो ये जैसे प्रोसेस है, ऐसे ही आप लोको पायलट भी बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें आईटीआई हाँ, चाहिए आईटी लोको पायलट कंपल्सरी। के, वो भी जीडीसी के थ्रू से जा सकते हैं। उसका भी शायद अभी मेडिकल चल रहा है ना? तो ग्रुप डी में आके आप और भी अलग अलग पोस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। इसीलिए बता रहे हैं कि बहुत कोई ग्रुप डी को मतलब बहुत छोटा जॉब समझते हैं और ज्वाइन ही नहीं करते हैं। पहले एक बार ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन करने के बाद फिर जो भी तैयारी रहेगा आप उसको कंटिन्यू रखिए, फिर कहीं ना कहीं ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो उसके लिए क्या क्या पढ़ाई करते थे, थोड़ा सा बताइए। सर इसमें तैयारी आपका ग्रुप डी लेवल में रखना है सर। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और करंट करंट अफेयर्स अफेयर्स कुछ का तैयारी रहता है। आपको इसमें सर बस 2 से 3 घंटा आपको पढ़ाई कंटिन्यू रखना है अपडेट सर, रहना है, अपडेट एनी रखना टाइम है। जी अपडेट रहने से हो जाएगा, ठीक है। एक जी बार जो बेसिक पढ़ाई कर चुके हैं उसी को केवल पढ़ना है। अपडेट करते हुए चलना है, जी, ठीक है। और चलिए। इसमें ज़्यादा हार्ड एग्जाम नहीं होता सर, बस ग्रुप डी के लेवल में ही हाँ, एग्जाम होता है। पहला तो ग्रुप डी का नौकरी चलिए अनुकंपा से मिला था, लेकिन पढ़ाई बेहतर था, अच्छा था बोल के इसीलिए ग्रुप डी से आप ट्रेन मैनेजर तक का सफर को पूरा किया है ना? जी तो प्रैक्टिस जरूरी है ना? जी सर, प्रैक्टिस प्रैक्टिस जरूरी है सर। जरूरी है। तो और थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि बहुत सारा जो है, बहुत किसी को इच्छा रहता है कि सैलरी के बारे में भी, तो सैलरी के बारे में भी थोड़ा कर लेते हैं। तो आपका जो पहला जब ज्वाइनिंग था वो सैलरी थोड़ा सा बताइए, अप्रोक्स बता सकते हैं, ठीक है। सर 2022 में जब मेरा ग्रुप डी में ज्वाइनिंग था तो पहला पेमेंट मेरा था सर 22,000 था, 22,000, पहला पेमेंट। ठीक है। तो ये जैसे जैसे जॉब चलते जाएगा वैसे वैसे सैलरी बढ़ते जाता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग का स्टार्टिंग में जब हम लोग ज्वाइन किए थे 2012 में, तो उस समय जबकि टेक्नीशियन 3 में उस समय 12,500 पहला पेमेंट था, ठीक है। तो ये धीरे 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 बढ़ते जाता है। अभी सोचिए कि आप जैसे गार्ड में जाएंगे तो ये तो सोचे होंगे कि कितना सैलरी मिलेगा, कुछ तो एक टारगेट होगा कि इतना तक मिलना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कितना तक मिलना चाहिए? उसको भी अप्रोक्स कुछ जो सर सोचे। उतना जानकारी तो नहीं है, बस मेरे से जो पहले मेरे जो ज्वाइन किए भैया होंगे। लोग, दोस्त लोग जो ज्वाइन किए हैं, हम्म, उनसे थोड़ा बहुत पता किया है मैंने। तो
स्टार्टिंग पेमेंट 55 से 60 60 के बीच में, 60,000 चलिए के बीच 55 में। से 60 के बीच में। जी तो सीधा करीबन मान के चलिए कि आपको जो पेमेंट आने वाला समय में वो डबल जी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि और भी थोड़ा सा आगे जाएं। ठीक है, जैसे एनटीपीसी और भी एग्जाम कुछ बाकी है क्या आपको? सर वैसे तो एग्जाम अभी फिलहाल एनटीपीसी का वैकेंसी एनटीपीसी डाले का, हैं और वैसे तो कुछ एग्जाम नहीं है। चलिए एनटीपीसी में भी उससे और शानदार पोस्ट है, जी कुछ सर। क्लर्क लेवल में है, सुपरवाइजर है। जी ठीक है, उम्मीद करते हैं कि वो भी क्रैक कर जाए और अभी भी पढ़ाई को मैंने कंटिन्यू रखें तो हो जाएगा, है ना। तो चलिए आप थोड़ा सा अपना थोड़ा सा घर का बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताएं कि कैसा स्थिति में यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, जो सफ़र रहा, घर का जो सफ़र रहा, जो दौर रहा, कि क्या क्या सामना करना पड़ा आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए? सर वैसे तो मेरे पापा रेलवे में नौकरी करते थे। 2015 में मेरा पापा का डेथ हो गया। उसके बाद अनुकंपा के आधार पर मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया। पापा का डेथ करने के बाद बहुत फाइनेंशियली लंबा टाइम भी लग गया, 15 में शायद ना। जी तो 15 में 15 पापा से डेथ 22 यानी कि 22 7 साल का सफर रहा। जी। हम्म, उस बीच में मैंने कंपटीशन का भी तैयारी किया। हम्म, जो यूसीसी कोचिंग सेंटर बंडा मुंडा में मैंने हम्म, क्लास शुरू किया था कंपटीशन का। ठीक है, तो मैंने उसी को फिर कंटिन्यू जी उसका रखते नोट गए, तो वगैरह रखे थे हम फिर जो भी कंटिन्यू। नोट उठ है उसको प्रैक्टिस करते गए। तो इस तरह से ये तो तैयारी के बारे था। ठीक, जैसे कि आप जो डिपार्टमेंटली जो एग्जाम दिए हैं, ये तो हर 2-3 साल में निकलते ही रहता है। जी सर। तो आप कितना बार में इसको निकाले? ये सर मेरा जीडीसी का पहला अटेम्प्ट था। मैंने पहला पहले अटेम्प्ट अटेम्प्ट में में ही, ही मैंने निकाला है इसको। चलिए बहुत अच्छा, पहला अटेम्प्ट में ही ये जीडीसी क्वालिफाई कर लिए हैं, है ना। इसीलिए बहुत ही कम समय में 2.5 साल में लगभग में इनका मैंने ग्रुप डी से ट्रेन मैनेजर तक का सफ़र कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो आप जो भी इस सेशन को देख रहे हैं तो उनको आप क्या बताना चाहेंगे? सर मैं उन बच्चों से यही कहना चाहूँगा जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, बस आप कभी हार मत मानिएगा। अपना तैयारी को हमेशा बनाए रखिएगा। हो सके तो जितना हो सके उतना पढ़ाई कीजिएगा। कभी न कभी आपको सफलता ज़रूर मिलेगी सर। जरूर मिलेगी। किसी को हो सके कि जल्दी मिल जाता है, हो सके तो 6 महीना में ही मिल जाता है, किसी को 3 साल भी लग जाता है, ये प्राय देखने को मिला है। लेकिन जो कंटिन्यू रहते हैं लास्ट तक, कहीं ना कहीं वो सक्सेस होते ही हैं। तो पढ़ाई को छोड़ना नहीं है। जी हाँ, कुछ मजबूरी आ जाए, कुछ किसी कारणवश आ जाए तो वो बात अलग है, लेकिन कोशिश करना है कि ऐसे बेकार में नहीं छोड़ना है। जी सर। ठीक है, सावन जी को फिर से आप लोगों के यहाँ आमंत्रित किया जाएगा। जैसे ही वो ट्रेन मैनेजर का जॉब ज्वाइन करते हैं, उसके कुछ महीने बाद ही जो भी वहाँ का प्रोफाइल है, जो कठिनाई है या जो बेनिफिट है, उनके बारे में साझा करने के लिए आप लोगों के सामने उनका आमंत्रित किया जाएगा। चलिए, तो फिर से ट्रेन मैनेजर बनने के लिए सावन जी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू और सर। जय हिंद, जय भारत। आज का सेशन को यहीं हम लोग रखते हैं।